चलो वन बाय वन लेट्स बिगिन विथ योर डाउट्स टुडे आल्सो। आप बताओ कौन सा डाउट है? कल वो गुलाब जामुन वाला सम हो गया था ना, अब आज और कौन से सम से जो कम रह गए हैं? चैप्टर 7 का कौन सा सम? चैप्टर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ बोल, क्वेश्चन बोल। If Q 0 1 is equidistant from P 5 minus 3. देखो if Q is equidistant, पहले मैंने आपको बोला इसमें जितना अच्छा आपके लिए वही रहेगा जितना जल्दी आप ड्राइंग बनाते हो। सपोज एक लाइन बनाई, उसके अंदर ऐसा बोला Q is equidistant, मतलब जो equidistant पॉइंट बोला हो ना उसको सेंटर में बनाने का, बहुत बार सिखाया है। Q और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 and 1. 0 and 1 is equidistant from point P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 and minus 3. सॉरी 5 and minus 3. 5 and minus 3 And R X and 6. x and 6 Find the values of X. find the values of x। क्या लगता है इससे? values of x क्या समझे इससे? values of x से क्या समझ में आता है वो बता दे। बुक्स और सब ले ले। values of x से क्या मतलब है? more than 1। वेरी गुड, इसके एक से ज्यादा आंसर आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है एंड दैट इज इक्विडिस्टेंट। क्या दिया हुआ है? इक्विडिस्टेंट। और एक क्वेश्चन है, also find the distance of QR and PR. QR and PR. PR, ठीक है कर देंगे। सबसे पहले इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट है। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब ये होता है PQ is equal to QR, PQ is equal to QR। और आप लोगों को सभी को डिस्टेंस फॉर्मूला तो ढूंढने सिखाया ही है। कैसे ढूंढते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला? मान लो ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है और ये x3 है, y3। तो अगर कोई बोले PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला ढूंढना है तो अंडर रूट ऑफ x1 माइनस बोलो प्लस और ऐसे ही QR के लिए कोई बोले डिस्टेंस फॉर्मूला ढूंढो तो क्या बोलोगे? x2 माइनस बोलना है तो ढंग से बोलने को नहीं। दोनों साइड रूट रूट कट, कैसे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन both the sides। अब जो चीजें बच गई है उसकी वैल्यूज पुट करो। x1 की वैल्यू देख देख के फटाफट पता है, पहले माइनस लगा दो फिर ही वैल्यू चेक करने जाना है। x2 0 का स्क्वायर प्लस y1 की माइनस 3 फिर इक्वेशन का माइनस फिर y2 की 1 का भी स्क्वायर, x2 की 0 माइनस x3 की x का भी square प्लस y2 की 1 माइनस 6 का whole होल square स्क्वायर। चलो 5 माइनस 0 यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन बढ़ेगी यानी कि माइनस की रहेगी। 0 माइनस x तो x ही रहेगा, जिसको चाहिए वो माइनस x भी रख सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 माइनस 5 नहीं बेटा, माइनस 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर x square प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। 25 तो ये दोनों अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। तो अंडर रूट ऑफ 16 का रूट आधे से ज्यादा बच्चे लिख देंगे 4 एंड व्हिच इज रॉन्ग। सर 4 ही होता है उसका रूट, लेकिन यहाँ पे लिखा है वैल्यू में वैल्यूज। मतलब हमने देखा माइनस 4 प्लस 5 का भी स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस 5 का भी स्क्वायर कितना होता है? तो ऐसा तो इसमें भी लागू पड़ता होगा ना कि प्लस 4 का भी तो स्क्वायर 16 होता होगा और माइनस 4 का भी स्क्वायर क्या होता होगा? मतलब x की वैल्यू नहीं, वैल्यूज मिली। क्या क्या मिली? कि x इज इक्वल टू प्लस 4 भी हो सकता है या फिर x इज इक्वल टू माइनस 4 भी हो सकता है। तो ये हो गई वैल्यूज। क्या हो गई? इसी के साथ साथ सामने ऐसा पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ किसका किसका? QR एंड PR। तो सबसे पहले QR ढूंढते हैं। तो QR के लिए यहाँ पे लिख चुके हो आप लोग, देखो QR के लिए यहाँ लिख चुके हो आप, लिखा है कि नहीं? हाँ। बट सर यहाँ पे x की वैल्यू तो अब मिली है तो वो पुट करेंगे। सर कौन सी पुट करूँ? दोनों बारी बारी। चलो सबसे पहले यहाँ पे फटाफट लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ ये x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का whole square होल स्क्वायर और यहाँ पे
पे वैल्यूज दी हुई है। देखो 0 माइनस पहले +4 ले रहा हूँ, पहले क्या ले रहा हूँ +4 और थोड़ी देर के बाद क्या लेंगे। -4 हाँ, दोनों में से कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने लिया है x = 4। क्या लिया है? तो देखो मैंने यहाँ पे 4 डाला। सर ये तो आपने -4 डाला है। नहीं, ये माइनस इक्वेशन का है, ठीक है। तो ये होगा -4 का स्क्वायर और ये होगा -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √16 + 25। कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 11 3 4 41 √41। ये एक आंसर हुआ। ऐसे ही तुम लोग x की वैल्यू यहाँ पे -4 भी पुट कर सकते थे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो मैं सीधा ये स्टेप लिख रहा हूँ, 0 माइनस -4 का स्क्वायर, ऐसा हो जाता बस, ज्यादा से ज्यादा इतना फर्क आता। तो फिर यहाँ पे कैसा हो जाता? 0 + 4 का स्क्वायर हो जाता। तो +4 का भी तो स्क्वायर उतना ही होता है सर। तो ये भी कितना होता? 16 + 25। तो ये भी कितना होता? 41। तो इसमें ऐसा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने को लेके चलने का। क्यों सर अभी फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि यहाँ 0 था। अगर 0 नहीं होता तो आंसर अलग आते, इसीलिए मैंने दोनों करके दिखाया था कि आपको याद रहे एग्जाम में कि मुझे दोनों करना है, क्योंकि यू हैव वैल्यूज ऑफ x नॉट वैल्यू। व्हाट डू यू हैव? वैल्यूज ऑफ x। ठीक है इतना। उसके बाद एक और डिस्टेंस फॉर्मूला भी ढूंढने को बोला है इसके अंदर। देखो कौन सा? पूरे का डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सा? PR का। उसमें भी दो आंसर आएंगे, उसमें भी दो आंसर आएंगे। तो PR के लिए हम क्या करेंगे? PR के लिए फिर से √, एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा मिनी वर्जन बना दें तो इसी पेज पे आ जाएगा। अब PR की वैल्यू कर लेते हैं। चलो PR के लिए √, पहले मैं वापस x = 4 ले रहा हूँ, देखते हैं शायद आंसर अलग आए, कुछ कह नहीं सकते। अब PR यानी सीधा x1 के साथ क्या लिया जाएगा? x3। क्या लिया जाएगा? x3। चलो नाउ वी विल स्टार्ट x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। चलो x1 कितना है? 5 माइनस x3 कितना है? पहले मैं क्या ले रहा हूँ? 4। अब देखो आंसर लगाएंगे, y1 की जगह पे ये इक्वेशन का माइनस और y3 की जगह पे 6 का। तो ये क्या बनेगा? 1 का होल स्क्वायर प्लस -9 का। तो ये क्या बनेगा? 1 + 81। तो ये क्या बना? √82। √82। पर इसकी एक और पॉसिबिलिटी है, जब मैं यहाँ पे 4 के बदले क्या लूंगा? -4। तो देयर विल बी वन मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द सेम थिंग। तो चलो आप वो करके देखते हैं। अब इसी PR की जगह पे x = -4 लेता तो जब मैं PR ढूंढता तब तो फॉर्मूला तो सेम ही रहता, सिर्फ यहाँ से वैल्यू डाल रहा हूँ। 5 माइनस -4 का स्क्वायर हो जाता। क्या हो जाता? 5 माइनस -4 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रहता? -3 - 6 का होल स्क्वायर एज इट इज, नो चेंज। ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाते? तो 5 + 4 का प्लस -9 का भी। तो यहाँ पे क्या हो जाता? 5 9 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। 9 9 जा, फिर से 9 9 जा, तो 1 + 1 2, 8 + 8 162 √162। अब इसको स्प्लिट फर्दर कर सकते हैं हम, उसको फर्दर किसी परफेक्ट स्क्वायर के साथ स्प्लिट कर सकते हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इस परफेक्ट स्क्वायर में ये आता है एंड देन उसका स्क्वायर रूट बाहर निकलना है। पर यहीं पे भी छोड़ दोगे तो कोई मार्क्स कटने वाले नहीं। हाँ 81 × 2 ये तो दिख जाता है। 81 + 81 होता है, इसका क्लियर मतलब है कि ये 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ 81 + 81 किया है, वही चीज 81 × 2 करके भी तो आती होगी। अरे यार 4 + 4 कितना होता है? 8। तो 2 4 जा भी कितना होता है? तो उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वही आंसर आता है जो उस नंबर को खुद के साथ प्लस करके आता है। तो जो उस नंबर को खुद के साथ प्लस करके आता है वही उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करने से भी आता है। पर 81 का तो रूट निकलता है, कितना होता है?
9, तो आप ऐसे करके 9√2 कर सकते हो, ठीक है। और सेंटीमीटर मीटर यूनिट्स नहीं बोलना, उसके मार्क्स कटेंगे। सेंटीमीटर मीटर व्हाटएवर इट इज गिवन, यूज इट अकॉर्डिंगली। तो छोड़ દેવાનું, ખાલી પાછળ યુનિટ લખી દો। તો આવું જો સપોઝ ये 4 हो तो 4 યુનિટ્સ 4 યુનિટ્સ એવું કરી લખી દો। चलो उसके अलावा ब्रिंग द नेक्स्ट सम। सर हां, वन बाय वन चिल्ला नहीं। हां पढ़, कौन से चैप्टर का है? 7 हां बोलो। if 1, 2 हां 4, y if 1, 2 4, y 4, y x, 6 x, 6 and 3, 5 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram हां taken in order, find x and y। तो बहुत इजी है, सभी को एक एक नाम दे दो। जैसे ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो ABCD करके नाम दे दिए। अब आर द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, आर दी वर्टाइसेस यानी कि कॉर्नर्स, वर्टाइसेस यानी कि एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सभी को पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, दे diagonals bisect each other। सभी को बाइसेक्ट का मतलब याद है? बाई यानी टू, सेक्ट किसका शॉर्ट फॉर्म है? सेक्शंस, मतलब टू इक्वल सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। कौन? डायगोनल्स किसके? पैरेललोग्राम। इमेजिन दिस इज योर पैरेललोग्राम ABCD, A B C D। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इसके डायगोनल्स बनाओगे AC एंड BD, तो ये दोनों एक दूसरे को परफेक्टली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये इसके जितना ही होगा और ये इसके जितना ही होगा। तो क्या उससे O के कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं? नहीं। AC के टाइम पे भी O मिड पॉइंट है क्योंकि वो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अरे भाई BD के टाइम पे भी वो O वही है क्योंकि वो इन दोनों को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो क्या कभी भी O के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे? नहीं होंगे। तो बस तुम्हें O के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं और वो तुम्हें बड़े आराम से मिल जाएंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। यूजिंग सर क्यों? क्योंकि देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये नहीं हुआ कि ये और ये दोनों इक्वल है। अब 5 છે, આ भी 5 છે, तो आखिर 10 गई, तो ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं? ये 20 है तो ये 10 है, ये 10 है तो ये मिड पॉइंट हुआ कि नहीं? तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला सिंपली खाली क्या कराता है? एवरेज। क्या कराता है? देखो ये ABCD सभी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, तो मुझे A और C का करना है। किसका करना है? हाँ, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा AC इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो इसके नीचे आप पुट कर सकते हो वैल्यूज x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। अब A और C पे क्या आता है? A और C पे 1 और 3, तो आप क्या लिखोगे? x1 प्लस x3 अपॉन 2 और बाजू में क्या लिखोगे? y1 प्लस y3 अपॉन 2। ये हुआ इसका मिड पॉइंट फार्मूला, ये हुआ उसका मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब उस मिड पॉइंट फार्मूला के बेस पे, अब इस मिड पॉइंट फार्मूला के बेस पे आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। करो वैल्यूज पुट। चलो x1 की कितनी है? प्लस x3 की कितनी है? अपॉन y1 की कितनी है? 2 प्लस y3 की कितनी है? 6 अपॉन 2। देखना एक नॉन मिलेगा, एक अननोन मिलेगा। तो ये कितना हुआ? सर एज इट इज 1 प्लस x बाई 2, लेकिन ये कितना हुआ? 8 बाई 2। ये अभी भी वही रहेगा 1 प्लस x अपॉन 2, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 4। ऐसा सेम टू सेम रिपीट करो, सेम टू सेम रिपीट करो, लेकिन अब डायगोनल BD लेना। क्या लेना? हाँ, तो यहाँ पे BD डायगोनल के लिए अगर मैं कंसीडर करूं तो BD के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो x2 प्लस x4 अपॉन और y2 प्लस y4 अपॉन 2। डन। सभी की वैल्यूज देख देख के फटाफट बता दो। 4 प्लस 3 अपॉन 2 और उस तरफ y प्लस 5 अपॉन, देखो फिर से एक नोन आएगा एक अननोन आएगा, पर देखो जगह बदल गई, कोऑर्डिनेट बदल गया। इसमें अननोन कहाँ था? x साइड में, तो इसके x साइड पे नोन है, वैसा ही होना चाहिए ताकि तो सॉल्व होगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? 7 बाई 2 और ये तो ऐसे ही रहेगा 5 बाई 2। अब आपने क्या बोला था? कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे नहीं, सॉरी सॉरी माइनस y प्लस 5 बाई 2, सॉरी
अब अपने क्या बात की थी कि O के कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, तो यहाँ पे भी आपने मिड पॉइंट करके किसके कोऑर्डिनेट ढूंढे हैं? O के। O के किसके ढूंढे? O के। इधर भी AC के थ्रू आपने किसके कोऑर्डिनेट ढूंढे? O के। तो ये दोनों O के कोऑर्डिनेट्स हुए। हाँ, मैंने लिखा भले BD है, मैंने कोई डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड नहीं किया है, मैंने कोऑर्डिनेट्स किसके लिए फाइंड किए हैं? O के। तो इफ यू वांट टू राइट परफेक्टली तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैं दिखा दूं तुम्हें, पर फिर है ना उसमें एक दो नए टर्म्स आते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। देखो मैंने ना ये O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं, x एंड y, तो मैं इधर ऐसा लिख सकता हूँ, मैं O के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहा हूँ x y, इधर भी ऐसा लिख सकता हूँ, मैं O के कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा हूँ x y, पर ये हो रहे हैं यूजिंग कौन सा डायगोनल? AC, यूजिंग AC, ये हो रहे हैं यूजिंग BD, पर है तो दोनों ओके ना। तो when two of the equations have same left hand side, then their right hand side are also equal. तो चलो रखो सामने सामने, तो उसको सामने सामने रखे तो कैसा हो जाएगा? 1 plus x upon 2, 4 is equal to 7 by 2, y plus 5 by 2. आउट है? अरे हाँ के ना? अब x कोऑर्डिनेट से इक्वल और y कोऑर्डिनेट, तो चलो सामने सामने रख के देखो, 1 plus x upon 2 is equal to 7 upon, तो 2 अब 1 को उधर जाने दो, ये 1 को इधर जाने दो, तो x is equal to 7 minus 1, so x is equal to 6, ये मिला अपने को x, क्या मिला? अब ऐसे ही y ढूंढना है। 4 is equal to, क्या लिखोगे? 4 is equal to y plus 5 by, ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा? तो 4 2 जा 8 is equal to y plus 5, अब ये प्लस 5 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना आ जाएगा? 3 is equal to y। तो देखो x और y के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे आपको, O x y के कोऑर्डिनेट्स आप ढूंढ रहे थे, which you got them as 6 and 3 using midpoint। तो देखो ये x की वैल्यू मिली 6, ये y की वैल्यू मिली 3। रेडी? क्लियर? हाँ बोल। Which the points are collinear. तो किसका क्या बोलना है? In each of the following find the value of k। जोर से बोल ना। हाँ बोल। 7 minus 2 5 1 3 minus k। अच्छे समझे? Find the value of k बोला है। Find the value of k, और उसके लिए कंडीशन है पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है? पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बात बोलूं, तुम में से जितनों को मैं पीछे मुड़ते टाइम पे देख रहा हूँ ना, इधर उधर होते हुए या कुछ घुसाते हुए, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर ये वीडियो चालू नहीं होगी मतलब मैं कुछ बहुत ज्यादा अच्छा बोलूंगा, तो बेटर है मेक इट श्योर कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों को बात करते ना देखूं, नहीं तो तुम क्लास के बाहर मिलोगे और दूसरों के ही डाउट्स होंगे, और उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। फिर बेटर है ना 2 घंटे बाद प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं करवाऊंगा तुम्हें। सी तीनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया A, B एंड C। क्वेश्चन में दिया हुआ दे आर को-लीनियर। जैसे हम बोलते हैं ना, हम कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता तो बोलते हैं को ड्राइवर सीट पे बैठ जाओ, पायलट प्लेन उड़ाता है तो बोलते हैं को पायलट, कोई कोऑर्डिनेटर होता है जो कोऑर्डिनेट करता है तो उसके भी आगे लगता है को। मतलब क्या है कि भाई ये मेरे साथ साथ काम करता है। क्या काम करता है? एक लाइन में पैरेलली, ऐसे हमारे साथ। तो यहाँ पे भी दिया है कोलिनियर, मतलब ये कहना चाहता है कि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C तीनों कहाँ आते हैं? एक लाइन में। कहाँ आते हैं? मिड पॉइंट कोई नहीं बोल रहा, कोई तुम्हें नहीं बोल रहा कि वो कहाँ है? मिड पॉइंट पे। तो मैं थोड़ा सा ड्राइंग भी यूनिक बना देता हूँ। ये A, ये B और ये C, किसी को मिड पॉइंट तो नहीं लग रहा ना? ठीक है, तो ये बोला है कोलिनियर है, એટલે કે एक लाइन में છે, पर ऐसा नहीं बोला है कि B पॉइंट बीचों बीच में है या मिड पॉइंट है। तो मेहरबानी करके कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला ना लगाए इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया कि दैट इज द मिड पॉइंट। हो भी सकता है बट हमें नहीं लेना है क्योंकि कहीं दिया हुआ नहीं। तो अब ढूंढेंगे कैसे सर इसको? बहुत सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैसे ढूंढेंगे सर? डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे करूंगा? वहां पे k है तो हाँ, तो तुम्हें ये तो पता चल रहा है ना कि AB को ले लूं, इसको ले लूं, BC को ले लूं, और अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो पूरा क्या बन जाएगा? बनेगा कि नहीं? तो 3 डिस्टेंस फॉर्मूला करने हैं। कितने? पहला AB, दूसरा BC और तीसरा। BC। फिर AB और BC को ऐड करके चेक करना है
कि AC के साथ सेम होता है कि नहीं। और जैसे ही चेक करना चाहोगे तो तुम्हें K मिल जाएगा। सर आउ थोड़ा हुआ। चलो देखते हैं, बड़ा इजी है। देखो ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो सबसे पहले किसका डिस्टेंस फॉर्मूला बोला मैंने? AB का। तो थोड़ा जल्दी करते, तुम लोगों को ये आता है। अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस, फट चलो उसकी वैल्यूज देख के बता दो। 7 माइनस 5 का प्लस y1 के लिए इक्वेशन का माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 5 2 माइनस प्लस साइन माइनस की यानी कि बड़े की, ठीक है, 2 का स्क्वायर और इसका तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, बराबर, अरे बराबर, ओके, यूनिट्स लगाने का पीछे, अंडर रूट 13 यूनिट्स ऐसा। अब ये एक हो गया, इतना मिला तो क्या? अंडर रूट 13 कितना मिला? अब इसकी बारी, चलो BC के लिए कैसा करेंगे? BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है? 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1, इक्वेशन का माइनस, k का माइनस का भी, हाँ पहले माइनस भूल जाना तो सारा गलत आंसर हो जाएगा। 1 प्लस k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस a प्लस b द, हाँ तो क्या लगेगा उसकी वैल्यू? a प्लस b द, बाद में कुछ नया आएगा तो सिखाऊंगा, मेरे मन में कुछ नया भी चल रहा है वो बाद में सिखाऊंगा। चलो a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस आएगा, फॉर्मूला में कहीं माइनस है नहीं तो क्यों माइनस? 4 प्लस 1 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर। चलो 4 प्लस 1 कितना होता है? तो अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2k, ये मिला दूसरे के लिए। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरा आएगा सीधा a एंड c, तो यहाँ पे करते हैं ac के लिए, तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का, चलो सारी वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। x1 की वैल्यू 7 माइनस x3 की 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 की -2, इक्वेशन का माइनस, y3 की माइनस k का होल स्क्वायर। तो 7 माइनस 3 दैट इज 4 का होल स्क्वायर -2 प्लस k का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर से a स्क्वायर -2 a, सर क्यों माइनस लगाया? वो उसका पर्सनल है, b प्लस b स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 माइनस 4k प्लस, ठीक है। अब इन दोनों को भी प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ प्लस, ठीक है। अरे भाई ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है और उसके सामने रखना है, इन दोनों को ऐड करके उसके सामने रखना है। कोलिनियर है ना तीनों, कैसे हैं? कोलिनियर। तो अब हम क्या करेंगे? AB प्लस BC शुड गिव यू AC, AB प्लस BC शुड गिव यू, तो AB की वैल्यू कितनी है? √13 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी? अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी कितनी आएगी? 20 प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे? एनी सजेशंस? बस 2 स्टेप है। हाँ, रूट कैसे उड़ाएंगे? हाँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते ही क्या हो जाएगा? रूट्स कट हो जाएंगे, तो यहीं से उड़ा दूं, चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बचेगा? 13 प्लस 5 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 4k प्लस, तो अब ये k स्क्वायर और हम इसको ऐड कर सकते हैं 18 प्लस
2k इज इक्वल टू 20 प्लस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस 20 को इधर आने देते हैं तो माइनस हो जाएगा और उसको इधर जाने देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 2k। अब इस 2 को नीचे जाने देते हैं, सो इट विल बिकम -2/2 इज इक्वल टू k। ये कट हो जाएंगे और आंसर आएगा -1। सो बेसिकली योर k's वैल्यू इज -1। क्लियर भाई, क्लियर? Yes. पक्का? Yes. नेक्स्ट, Sir. इसी चैप्टर का किसी और चैप्टर का? Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2, एक मिनट, मशीन थोड़ी उठना। a -2, -2 -2, and B 2, 8 b के कोऑर्डिनेट्स दिए 2,8। हाँ, into 4 equal parts. ओके, 4 इक्वल पार्ट्स, ये भी बहुत मस्त सम है। 4 इक्वल पार्ट्स, सी फॉर मेकिंग 4 इक्वल पार्ट्स यू हैव टू मेक 3 डॉट्स इन बिटवीन, ताकि क्या हो, ये एक इक्वल पार्ट, ये एक और इक्वल पार्ट, ये एक और इक्वल पार्ट एंड ये एक और इक्वल पार्ट, सो दैट यू कैन मेक 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स के लिए आप उन सारे के सारे 4 इक्वल पार्ट्स को नाम भी दे सकते हो, जैसे कि P, Q, R, ऐसे आपको जो अच्छा लगे यू कैन नेम देम। तो सपोज हम उनको नाम दे रहे हैं P, then we will name them as Q, then we will name them R। अब इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं, जैसे कि P के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं तो उसको XY बोलूंगा, जब इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं तब उसे भी XY बोलूंगा, लेकिन ये XY अलग है, इसको भी क्या बोलूंगा, XY। ये सब सिर्फ लिखने के लिए है, ये सब सिर्फ लिखने के लिए, हमें तो हमारे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। अब इन सब के अंदर यूज होगा सेक्शन फार्मूला। क्या यूज होगा? सेक्शन फार्मूला। अब उस सेक्शन फार्मूला का भी सिंपल सा एक फार्मूला था, याद करो, मैंने तुम लोगों को सबको सिखाया था। P of xy बोलो इज इक्वल टू, याद है, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस, ठीक है। चलो सर, ये m और n कहां से आएंगे? These are known as the ratios in which your particular points divide the line। तुम अभी कौन सा पॉइंट ढूंढ रहे हो? P। तो P पॉइंट लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं m और n। अभी आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैं 3 अलग-अलग कलर लेके आपको सिखाता हूं। सपोज मैंने ग्रीन कलर उठाया, तो ये मेरा P पॉइंट है। अरे गूंगो बोलो है। तो ये P पॉइंट के लेफ्ट साइड आपको कितने 1 दिखते हैं? तो ये हो गया m की वैल्यू हो गई 1। कितनी हो गई? लेकिन इसी P पॉइंट के राइट साइड आपको टोटल कितने 1 दिखते हैं? 3 तो ये m की वैल्यू हो गई 3। कितनी हो गई? 3 कितनी हो गई? 3 तो वो वैल्यूज इधर पुट करोगे तो आप लोगों को मिलेगा P x y। रिमेंबर, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाले थ्रू आउट। तुम्हारा x1 y1 और x2 y2 नहीं बदलने वाला, सिर्फ क्या बदलेगा? m और n। पहले m n कितना रहेंगे? 1 3। कितना रहेंगे? थोड़ी देर के बाद देखो, मैं ब्लू कलर से बनाता हूं, थोड़ी देर के बाद ये Q पॉइंट दिख रहा है सभी को? Q पॉइंट के लेफ्ट साइड कितने 1 दिख रहे हैं? तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, राइट साइड में कितने दिख रहे हैं? तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2। समझ आया? इसी जगह पे तीसरा एक कलर ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, R पॉइंट के थ्रू देखो कितने दिख रहे हैं? तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू। लेकिन इस किसी भी केस में x1 y1 या x2 y2 चेंज हुआ नहीं है। इतना सभी को क्लियर है? श्योर? ओके, तो चलो एक बार उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ और थोड़ा स्ट्रिक करके इस तरफ लिखता हूँ। m की वैल्यू ग्रीन कलर वाली देख के बताओ। चलो 1, x2 की वैल्यू बताओ फटाफट। 2, n की बताओ। 3 x1 की, -2 ये दोनों तो इधर ही दिख जा रही हैं। और फिर वापस सर 1 तो इधर ही दिख रहा है, y2 देख लो 8, ये तो यहीं दिख रहा है 3, ये देख लो y1 2। डन? अब नीचे हाँ फटाफट करो। चलो 2 1 जा 2 3 जा प्लस माइनस 3 प्लस 1 1 8 जा 3 2 जा 3 प्लस 1 2 माइनस 6 माइनस 4 14। ये दोनों कट हो जाएगा तो क्या आएगा? -1। और इसमें कितना आएगा? 2 2 जा
2 7 तो कितना आया 7/2 तो लो P के मिल गए कोऑर्डिनेट्स P का x कोऑर्डिनेट है -1 P का y कोऑर्डिनेट है 7/2 7/2 अब इसी तरीके से Q के कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं x y सब कुछ सेम नो चेंज चलो फटाफट फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन और ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इसी जगह पे फटाफट m और n की वैल्यू तब तक मुंह जुबानी हो जानी चाहिए 1 और 3 x2 की कितनी है 2 एक बात बताओ m की वैल्यू अभी भी 1 है 9 कितनी है 2 और x2 की 2 n की भी 2 और x1 की -2 और नीचे क्या रहेगा 2 प्लस इसके अंदर भी नीचे क्या रहेगा 2 प्लस इधर भी क्या रहेगा 2 इंटू y2 कितना है 8 प्लस 2 इंटू y1 कितना है 2 वाह काफी सारे 2 हो गए चलो 2 2 जा 4 2 इंटू -2 -4 अपॉन 2 2 जा 4 अरे 2 2 जा ही नहीं 2 प्लस 2 है 16 प्लस 4 अपॉन 4 तो ये कितना हो जाएगा 0/4 और ये हो जाएगा 0/4 नो मान 0 तो ये हो गए Q के कोऑर्डिनेट्स Q ऑफ xy बन गए 0 and 5 P के बन गए थे -1 and 7/2 लास्ट एक रहा दैट इज